सोचो दोस्तों, अगर तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाए, कोई शोर ना रहे, कोई उथल पुथल ना हो, बस भीतर से एक सुकून भरी खामोशी महसूस हो तो कैसा लगेगा? शायद तुम्हें लगे कि यही तो असली आजादी है, यही तो असली सुकून है। किताब द साइलेंट माइंड हमें यही रहस्य सिखाती है कि कैसे हम अपने बिखरे हुए और परेशान करने वाले विचारों को शांत कर सकते हैं, कैसे भीतर की गहरी खामोशी तक पहुंच सकते हैं और कैसे उस खामोशी से जीवन को बदल सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। दिन भर लाखों विचार आते रहते हैं, भविष्य की चिंता, कभी अतीत का बोझ, कभी रिश्तों की उलझन, कभी काम का दबाव, और इन सब के बीच मन एक कैदी बनकर रह जाता है। पर किताब बताती है कि अगर हम मन को शांत करना सीख लें तो वही कैदी राजा बन सकता है, वही शोर भरा मन शांति का झरना बन सकता है। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि मन असल में बहुत शक्तिशाली है, पर उसकी शक्ति सही दिशा में तभी बह सकती है हम उसे खामोशी का अनुभव कराएं। खामोशी का मतलब केवल आवाज का ना होना नहीं, बल्कि भीतर के शोर का रुक जाना है। जब मन बिना किसी विचार के बस ठहर जाता है, उसी को किताब साइलेंट माइंड कहती है। यहीं से आत्मिक यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा में पहला कदम है जागरूकता। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारे मन में कितना शोर है, हम उसे बदल ही नहीं सकते। किताब समझाती है कि हम अक्सर अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। हमें लगता है कि जो विचार आते हैं वही सच्चाई है, पर असल में विचार सिर्फ बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। अगर हम उन्हें पकड़ना छोड़ दें तो आकाश साफ दिखाई देने लगता है। उसी तरह अगर हम विचारों को पकड़ना छोड़ दें तो मन शांत दिखाई देने लगता है। इसके बाद किताब ध्यान की ताकत समझाती है। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं, बल्कि हर पल को पूरे होश के साथ जीना है। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो, जब किसी से बात करो तो सिर्फ वही काम करो। पर हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं, मन चार तरफ भागता रहता है। यही अशांति की जड़ है। किताब बताती है कि जब हम मन को वर्तमान में टिकाना सीखते हैं तो धीरे धीरे भीतर खामोशी उतरती है। अब बात आती है आत्मा की खामोशी की। किताब बताती है कि मन का शोर दरअसल हमारे अहंकार से जुड़ा होता है। अहंकार हमें हर समय कुछ ना कुछ बनने को कहता है, कुछ पाने को कहता है, तुलना करता है, प्रतिस्पर्धा करता है। पर जब अहंकार ढीला पड़ता है तो मन शांत होने लगता है। यही असली मुक्ति है, जब इंसान बाहर की मान्यताओं और अपेक्षाओं से आजाद होकर बस अपने भीतर टिकता है, वही शांत मन का अनुभव करता है। किताब के अनुसार शांत मन केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी जरूरी है। सोचो, अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम फैसले साफ दिमाग से ले पाओगे, तुम रिश्तों में प्यार और धैर्य ला पाओगे, तुम काम में पूरी एकाग्रता और रचनात्मकता ला पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां तनाव से ही जन्म लेती हैं। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह खामोशी को कोई दूर की चीज नहीं मानती, बल्कि बताती है कि यह तो अभी इसी पल उपलब्ध है, बस तुम्हें उसकी ओर देखना है। तुम जब सांस लेते हो, बस सांस को महसूस करो और देखो कि कैसे मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे खामोशी तुम्हारी स्थायी साथी बन जाएगी। किताब हमें यह भी बताती है कि खामोशी का मतलब भाग जाना नहीं है, बल्कि जीवन के बीचों बीच रहकर भी मन को स्थिर रखना है। जैसे समुंदर की गहराई हमेशा शांत रहती है, चाहे ऊपर कितनी भी लहरें क्यों ना उठे, वैसे ही जीवन की लहरों के बीच भीतर की गहराई में टिकना ही असली खामोशी है। जितना गहराई से किताब के विचारों में उतरते हो, उतना ही ये समझ आती है कि असली क्रांति भीतर से शुरू होती है। अगर मन शांत है तो पूरी दुनिया शांत लगने लगती है, अगर मन अशांत है तो पूरी दुनिया भारी लगती है। इसलिए सबसे बड़ी साधना है अपने मन को शांत करना। तो सुनो, अगर तो तुम जीवन की भाग दौड़ से थक चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि हर समय कोई ना कोई बोझ ढो रहे हो, अगर नींद, चैन और सुकून कहीं खो गया है, तो किताब साइलेंट माइंड तुम्हारे लिए है। यह तुम्हें भीतर की उस खामोशी तक ले जाएगी जहां से नया जीवन शुरू होता है। यहाँ तक की बातें अभी किताब की शुरुआत है।
आगे इसमें और गहराई से तकनीकें आती हैं और अनुभवों का वर्णन मिलता है, जिससे समझ आता है कि यह खामोशी केवल साधना करने वालों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है जो जीना चाहता है सरल, हल्का और आनंदमय। कल्पना करो, सुबह का समय है, तुम खिड़की खोलते हो, बाहर पक्षियों की चहचहाट है, हल्की ठंडी हवा बह रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर मन का शोर इतना है कि वह आवाज तुम्हें सुनाई ही नहीं देती। तुम्हें लग रहा है ऑफिस का काम अधूरा रह गया है, किसी ने कल क्या कहा था उसका बोझ अभी तक है, भविष्य की चिंता लगी हुई है। यानी बाहर दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो, अगर भीतर शांति नहीं है तो सब अधूरा लगता है। किताब द साइलेंट माइंड यही कहती है कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की खामोशी को पाना जरूरी है। किताब समझाती है कि मन हमेशा भागता रहता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, और यही भाग दौड़ उसे थका देती है। उदाहरण के लिए, तुम सड़क पर चल रहे हो, सामने फूल खिला है पर तुम्हें दिखता नहीं क्योंकि दिमाग कहीं और उलझा है। तुम चाय पी रहे हो पर स्वाद महसूस नहीं करते क्योंकि मन मोबाइल की स्क्रीन में खोया है। ये आदत मनुष्य को खामोशी से दूर ले जाती है, हमें बार बार वापस वर्तमान में लौटने की कला सिखाती है, क्योंकि खामोशी सिर्फ इसी पल में मिल सकती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान की सबसे आसान शुरुआत है सांस को देखना। जब तुम सांस अंदर लेते हो तो बस महसूस करो कि हवा शरीर में जा रही है, जब बाहर छोड़ते हो तो महसूस करो कि हवा बाहर जा रही है। बस इतना करने से ही मन का शोर धीमा पड़ने लगता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि विचार आते रहेंगे पर वे तुम्हें खींच नहीं पाएंगे, जैसे कोई नदी बह रही है और तुम किनारे पर खड़े हो, बस देख रहे हो। किताब कहती है यही देखने की कला ही असली खामोशी की ओर पहला कदम है। इसके बाद किताब हमें सिखाती है कि विचारों से लड़ना नहीं है, क्योंकि जितना लड़ोगे वे उतना बढ़ेंगे। जैसे अंधेरे से लड़कर रोशनी नहीं आती बल्कि दीपक जलाने से अंधेरा अपने आप हट जाता है, उसी तरह विचारों से लड़ने के बजाय हमें बस खामोशी को भीतर चलाना है। जब ध्यान में बैठते हो और भीतर शांति पर ध्यान देते हो तो धीरे धीरे विचार अपने आप हल्के होने लगते हैं। किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह बताता है कि खामोशी सिर्फ ध्यान के समय नहीं बल्कि पूरे दिन साथ रह सकती है। तुम किसी मीटिंग में हो, वहां बहुत शोर है, लोग बहस कर रहे हैं, पर अगर तुम्हारे भीतर खामोशी है तो तुम सब कुछ शांति से सुन पाओगे, सही निर्णय ले पाओगे। तुम बाजार में हो, आसपास लोग भाग दौड़ में हैं, पर अगर भीतर शांति है तो तुम्हें सब हल्का लगेगा। यही असली साधना है, बाहर शोर हो पर भीतर शांति हो। लेखक कहते हैं कि खामोशी का मतलब भागना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर पहाड़ों में चले जाएंगे, अगर अकेले रहेंगे तभी शांति मिलेगी, पर किताब कहती है कि सच्ची खामोशी वहीं मिलती है जहां तुम हो, क्योंकि भागने से मन नहीं बदलता, मन तो वहीं रहता है, चाहे शहर में रहो या जंगल में। अगर मन को शांत करना सीख लिया तो हर जगह शांति है, अगर नहीं सीखा तो हर जगह शोर है। अब किताब हमें एक और गहरी बात समझाती है और वह है अहंकार का खेल। अहंकार हर समय चाहता है कि लोग हमें मान्यता दें, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें खास समझें, और जब यह सब नहीं मिलता तो मन अशित हो जाता है। पर जैसे ही हम अहंकार को छोड़ना शुरू करते हैं वैसे ही भीतर शांति उतरने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो समझो तुमने अहंकार पर जीत पाना शुरू कर दिया है। किताब कहती है कि शांत मन केवल वही पा सकता है जो अहंकार से ऊपर उठे। किताब यह भी बताती है कि खामोशी से रचनात्मकता खिलती है। बड़े कलाकार, कवि, वैज्ञानिक सभी ने गहरी खामोशी में अपने सबसे बड़े विचार पाए हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी नई सोच जन्म लेती है। अगर मन हमेशा शोर करता रहे तो उसमें नई रचना के लिए जगह ही नहीं रहती। इसीलिए कहा गया है कि मौन सृजन की जड़ है। इसके साथ साथ किताब यह भी दिखाती है कि खामोशी का स्वास्थ्य पर कितना असर होता है। तनाव और चिंता से शरीर में कई बीमारियां जन्म लेती हैं, पर जब मन शांत होता है तो शरीर खुद स्वस्थ होने लगता है। नींद गहरी होती है, सांसें सहज होती हैं, दिल की धड़कन सामान्य होती है, यहाँ तक कि चेहरे की चमक भी बढ़ जाती है। यानी खामोशी सिर्फ मन की दवा नहीं बल्कि शरीर की दवा भी है। हमें ये भी सिखाती है कि खामोशी का अभ्यास छोटे छोटे कदमों से करना चाहिए। एकदम से लंबे ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं। पहले 5 मिनट शांत बैठो, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ।
रोजमर्रा की गतिविधियों में भी छोटे अभ्यास करो, जैसे खाना खाते समय बिना मोबाइल के सिर्फ स्वाद पर ध्यान दो, चलते समय कदमों की आवाज सुनो, रात को सोने से पहले 2 मिनट सांस पर ध्यान दो। इन छोटे अभ्यासों से भीतर धीरे धीरे स्थिरता बढ़ेगी। किताब का एक और खूबसूरत संदेश है कि खामोशी हमें रिश्तों में भी गहराई देती है। अक्सर हम दूसरों को सुनते नहीं, बल्कि केवल जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। पर जब भीतर शांति होती है तो हम सच में सुन पाते हैं, और जब कोई हमें सच में सुनता है तो वह खुद को समझा हुआ महसूस करता है। यही रिश्तों की असली मजबूती है। यानी खामोशी केवल साधना नहीं, बल्कि प्रेम का पुल भी है। इस तरह किताब हमें बार बार यह एहसास कराती है कि जीवन का असली खजाना बाहर नहीं बल्कि भीतर है, और उस खजाने की चाबी है खामोशी। जितना हम भीतर की खामोशी से जुड़ेंगे, उतना ही जीवन हल्का, सुंदर और गहरा बन जाएगा। किताब हमें यह समझाती है कि मन की सबसे बड़ी आदत है भटकना। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारा मन हर पल कहीं ना कहीं भाग रहा होता है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, पर मन भविष्य की योजनाएं सोच रहा है या अतीत की किसी घटना को याद कर रहा है। यही भटकाव हमें भीतर की खामोशी से दूर ले जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर इंसान सिर्फ इतना कर ले कि जब भी मन भटके तो धीरे से उसे वर्तमान में ले आए, तो धीरे धीरे भीतर शांति जमने लगेगी। एक बड़ा अध्याय इस किताब में है मौन की साधना। मौन का मतलब केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की बातों को भी शांत करना है। जब इंसान सचमुच मौन में बैठता है तो शुरू में मन और ज्यादा शोर करने लगता है, जैसे जैसे पानी को हिलाने पर उसमें और लहरें उठती हैं। पर अगर हम धैर्य रखें तो धीरे धीरे लहरें बैठ जाती हैं और पानी शांत हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। किताब यह भी बताती है कि मौन केवल साधना का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जैसे जब तुम किसी से बहस में फंसने वाले हो, उस समय अगर तुम मौन चुन लो तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे और तुम भीतर से शांत रहो तो दूसरा भी शांत हो जाएगा। यानी मौन केवल भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया में भी जादू करता है। अब किताब हमें एक और गहरी समझ देती है, और वह है ऊर्जा का संबंध। खामोशी से इंसान की ऊर्जा सबसे ज्यादा विचारों में खर्च होती है। जितने ज्यादा विचार, उतनी ही ज्यादा थकान। पर जैसे ही मन शांत होता है, वैसे ही ऊर्जा बचने लगती है, और वही ऊर्जा जीवन के हर काम में लगाई जा सकती है। यही कारण है कि जो लोग ध्यान करते हैं वे कम थकते हैं, ज्यादा रचनात्मक होते हैं और जीवन को हल्केपन से जीते हैं। किताब यह भी कहती है कि खामोशी हमें प्रकृति से जोड़ती है। तुम जब जंगल में जाते हो या नदी के किनारे बैठते हो तो क्यों इतना सुकून महसूस करते हो? क्योंकि वहां प्राकृतिक खामोशी होती है। वही खामोशी अगर तुम भीतर में पैदा कर लो तो हर जगह जंगल जैसा सुकून मिलेगा। लेखक कहते हैं कि इंसान और प्रकृति का गहरा रिश्ता है, और खामोशी उस रिश्ते को महसूस करने की चाबी है। फिर किताब ये समझाती है कि खामोशी का मतलब नकारात्मकता से भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। जब कोई दुख आता है तो हम उससे भागते हैं और मन को और परेशान कर देते हैं। पर अगर हम शांति में टिके रहे तो दुख भी हल्का हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे तुम अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाओ तो अंधेरा मिट जाता है। उसी तरह शांति का प्रकाश दुख को धीरे धीरे मिटा देता है। लेखक कहते हैं कि इंसान के भीतर 2 परतें होती हैं। ऊपर की परत है विचार, भावनाएं, इच्छाएं, और नीचे की परत है शांति। अगर हम ऊपर की परत को थोड़ा स्थिर कर दें तो नीचे की परत अपने आप सामने आ जाती है। यही असली खामोशी है और यही आत्मा की गहराई है। अब किताब हमें यह भी बताती है कि जब मन शांत होता है तो जीवन में स्पष्टता आती है। सोचो, जब पानी गंदला हो तो उसमें अपना चेहरा नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही पानी साफ हो जाता है तो सब स्पष्ट दिखने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जब मन शांत होता है तो फैसले भी साफ दिखाई देने लगते हैं, रिश्ते भी साफ दिखने लगते हैं और जीवन की दिशा भी साफ दिखाई देने लगती है। एक और सुंदर संदेश किताब में यह है कि खामोशी ही असली प्रेम है। जब मन शांत होता है तब इंसान बिना शर्त प्रेम कर पाता है। तब कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई लालच नहीं होता, सिर्फ स्वीकार्यता होती है। यही प्रेम रिश्तों को गहरा बनाता है।
यही प्रेम इंसान को इंसान से जोड़ता है और यही प्रेम पूरे समाज में शांति फैलाता है। लेखक बार बार कहते हैं कि खामोशी कोई दूर की चीज नहीं है, यह अभी तुम्हारे भीतर है। तुम जब चाहो इसे महसूस कर सकते हो, बस जरूरत है थोड़ी जागरूकता की, थोड़े अभ्यास की। जैसे जैसे तुम अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे खामोशी तुम्हारी स्थायी मित्र बन जाएगी। द साइलेंट माइंड हमें सिखाती है कि जीवन का असली सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर की खामोशी में है। बाहर की दौड़ भाग कभी खत्म नहीं होगी, पर अगर भीतर शांति है तो सब आसान लगेगा, चाहे हालात कैसे भी हो। किताब ताबदिर से साइलेंट माइंड अब हमें बहुत व्यवहारिक साधन बताती है ताकि हम सिर्फ विचारों को समझकर ना रुके बल्कि अपने जीवन में सचमुच खामोशी को उतार सके। लेखक कहते हैं कि सिद्धांत तब तक अधूरा है जब तक उसका अभ्यास ना किया जाए, और अभ्यास जितना सरल होगा उतना ही असरदार होगा। पहली साधना है सांस पर ध्यान। जैसा कि पहले बताया गया, सांस ही जीवन की डोर है। यह हर समय चल रही है पर हम इसे कभी नोटिस नहीं करते। लेखक कहते हैं दिन में कई बार रुककर सिर्फ 2 मिनट सांस को देखो। बस ये महसूस करो कि हवा भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। इस साधारण से अभ्यास में ही गहरी खामोशी छुपी है। धीरे धीरे जब तुम इसे रोज करोगे तो देखोगे कि मन अपने आप शांत होने लगता है। दूसरी साधना है मौन का अभ्यास। यह जरूरी नहीं कि घंटों मौन रहो। शुरुआत में सिर्फ 15 मिनट का समय निकालो। जब तुम किसी से बात ना करो, मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल ना करो, सिर्फ अपने साथ बैठो। शुरू में बेचैनी होगी क्योंकि मन शोर मचाएगा, लेकिन यही तो अवसर है भीतर के शोर को देखने का। धीरे धीरे यह बेचैनी शांत होने लगेगी और तुम्हें अपने भीतर खामोशी की झलक मिलेगी। तीसरी साधना है सजगता यानी माइंडफुलनेस। लेखक कहते हैं कि ध्यान सिर्फ बैठकर करने की चीज नहीं बल्कि हर काम में किया जा सकता है। जैसे जब तुम खाना खा रहे हो तो बिना किसी बात के सिर्फ खाने पर ध्यान दो। जब चल रहे हो तो हर कदम को महसूस करो। जब किसी से बात करो तो पूरे मन से सुनो। यह सजगता धीरे धीरे जीवन को ही ध्यान बना देती है और तब खामोशी हर पल साथ रहने लगती है। चौथी साधना है विचारों का निरीक्षण। सामान्यतः हम विचारों से घबराते हैं या उन्हें पकड़कर खींचते रहते हैं, पर लेखक कहते हैं कि विचारों को सिर्फ देखो जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम केवल साक्षी बनो। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो विचार कमजोर हो जाते हैं और उनके पीछे छुपी खामोशी प्रकट हो जाती है। किताब में एक और अद्भुत साधना बताई गई है और वह है कृतज्ञता यानी आभार का अभ्यास। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में हर छोटी चीज के लिए आभार मानता है उसके मन में स्वाभाविक शांति उतर आती है, क्योंकि आभार अहंकार को पिघला देता है। सुबह उठकर सूरज की रोशनी के लिए धन्यवाद दो। पानी पीते समय उसका आभार मानो। परिवार और दोस्तों के लिए आभार मानो। यह अभ्यास धीरे धीरे भीतर से संतोष लाता है और संतोष से बड़ी कोई शांति नहीं है। अब किताब हमें यह भी सिखाती है कि खामोशी का अभ्यास केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जरूरी है। अगर हर इंसान थोड़ा शांत हो जाए तो समाज में झगड़े कम हो जाएंगे, रिश्तों में मिठास बढ़ जाएगी, देश और दुनिया में भी शांति बढ़ेगी। यानी खामोशी का असर केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं बल्कि सामूहिक जीवन तक भी फैलता है। लेखक कहते हैं कि हर बार जब तुम शांति का अभ्यास करते हो तो तुम केवल अपने भीतर नहीं बल्कि पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हो। तुम्हारे आसपास के लोग भी हल्का महसूस करते हैं। यही कारण है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति के पास बैठकर भी सुकून मिलता है। यह कोई रहस्य नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। किताब हमें बार बार यह याद दिलाती है कि खामोशी कोई उपलब्धि नहीं बल्कि हमारी असली प्रकृति है। शोर तो अस्थाई है, विचार आते जाते रहते हैं, पर खामोशी तो हमेशा मौजूद रहती है। हमें केवल उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है, चाहे ऊपर कितनी भी लहरें क्यों ना उठे, वैसे ही हमारी आत्मा हमेशा शांत है। हमें केवल सतह से नीचे उतरना है। एक और गहरी बात लेखक बताते हैं कि खामोशी डर को मिटा देती है। अधिकांश डर हमारे मन की कल्पनाओं से पैदा होते हैं, पर जब हम वर्तमान में टिकते हैं और भीतर शांत होते हैं तो डर मिटने लगता है और साहस जागता है।
जब साहस आता है तो जीवन खुलकर जीने लायक हो जाता है। किताब यह भी सिखाती है कि खामोशी का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और स्वीकारना है। अगर गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत, बल्कि शांति से देखो कि यह गुस्सा क्यों आया है। जैसे ही तुम गुस्से को देखोगे, वैसे ही वह पिघलने लगेगा। यही खामोशी की ताकत है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि खामोशी ही असली आजादी है, खामोशी ही असली ताकत है और खामोशी ही असली सुख है। बाकी सब अस्थाई है, पर भीतर की शांति ही स्थायी है। किताब द साइलेंट माइंड अब हमें कुछ प्रेरक कहानियां और उदाहरण देती है, ताकि हम समझ सके कि खामोशी केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। लेखक ने कई ऐसे अनुभव साझा किए हैं जिनसे साफ होता है कि शांत मन कितना शक्तिशाली होता है। पहली कहानी है एक साधु की। यह साधु पहाड़ों में नहीं, बल्कि शहर की भीड़भाड़ में रहता था। लोग उससे पूछते थे कि तुम इतने शोर में कैसे शांत रहते हो? तो साधु मुस्कुराकर कहता था कि शांति जगह की वजह से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण की वजह से आती है। अगर मन भीतर शांत है तो चारों ओर शोर भी संगीत जैसा लगता है। एक बार किसी ने उससे कहा कि तुम्हें गुस्सा कभी नहीं आता क्या? साधु ने उत्तर दिया कि गुस्सा तो आता है, पर मैं उसे पकड़ता नहीं, बस देखता हूं। जैसे बादल गुजर जाते हैं, वैसे ही गुस्सा भी गुजर जाता है। यही शांत मन की ताकत है। दूसरी कहानी एक व्यापारी की है जो हर समय तनाव में रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, नाम, प्रतिष्ठा, लेकिन नींद और सुकून नहीं। एक दिन वह ध्यान करने वालों के बीच बैठा और पहली बार उसने महसूस किया कि शांति कोई चीज नहीं जो बाहर से मिले, बल्कि वह तो भीतर है। उसने रोज केवल 5 मिनट सांस को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में इतना बदलाव आया कि उसका काम भी बेहतर होने लगा और परिवार के रिश्ते भी मजबूत होने लगे। लेखक इस उदाहरण से बताते हैं कि खामोशी सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है। तीसरी कहानी एक माँ की है जो अपने बच्चों और परिवार के कामों में हमेशा व्यस्त रहती थी। उसे लगता था कि ध्यान और शांति उसके बस की बात नहीं, लेकिन जब उसने जाना कि ध्यान का मतलब बस सजगता से जीना है, तो उसने छोटे छोटे अभ्यास शुरू किए, जैसे खाना बनाते समय हर मसाले की खुशबू को महसूस करना, बच्चों को देखते समय पूरे मन से देखना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वही काम जो बोझ लगते थे, वही अब आनंद देने लगे। यही शांत मन की पहचान है। लेखक ने एक और उदाहरण दिया है, एक सैनिक का जो युद्ध के मैदान में था। चारों ओर गोलियों की आवाजें थी, मौत का डर था, लेकिन उसने भीतर शांति की साधना की थी, इसलिए वह डर के बीच भी स्थिर रहा। उसने लिखा कि असली वीरता गोलियों से लड़ना नहीं, बल्कि मन के शोर से लड़ना है। और जब मन शांत हो जाता है तो इंसान हर परिस्थिति का सामना कर लेता है। इन कहानियों से किताब हमें यह दिखाती है कि खामोशी कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में जीने योग्य हकीकत है। चाहे तुम व्यापारी हो, माँ हो, साधु हो या सैनिक हो, शांत मन हर किसी की जरूरत है। अब किताब हमें और गहरी समझ देती है कि खामोशी ही असली ज्ञान है। लेखक कहते हैं कि किताबों में ज्ञान मिलता है, पर अनुभव का ज्ञान केवल मौन में मिलता है। जब मन शांत होता है तो इंसान को अपने प्रश्नों के उत्तर खुद मिल जाते हैं। जैसे गंदले पानी में अपना चेहरा नहीं दिखता, पर जब पानी स्थिर होता है तो चेहरा साफ दिखता है। वैसे ही शांत मन में आत्मा का ज्ञान साफ दिखाई देता है। किताब यह भी कहती है कि खामोशी ही असली संगीत है। बाहर के गीत सुनकर आनंद मिलता है, पर भीतर की खामोशी सुनकर आत्मा झूम उठती है। यही कारण है कि कई महान संत और रहस्य मौन को संगीत कहते हैं। मौन वह धुन है जिसे सुनकर जीवन का असली रस मिलता है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि खामोशी केवल ध्यान का साधन नहीं, बल्कि समस्या समाधान का तरीका भी है। जब कोई समस्या आती है तो हम घबराकर तुरंत निर्णय लेने लगते हैं और गलतियां करते हैं, पर अगर हम शांत होकर थोड़ी देर रुक जाए तो समाधान अपने आप साफ होने लगता है। यही खामोशी का कमाल है। किताब का एक और प्रेरक संदेश है कि खामोशी ही असली दोस्त है। इंसान चाहे कितने भी रिश्ते बना ले, लेकिन अगर भीतर शांति नहीं है तो अकेलापन रहता है। पर अगर भीतर शांति है तो इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि खामोशी
हर पल उसका साथ देती है। अब धीरे धीरे किताब हमें उस बिंदु तक ले आती है जहां यह साफ हो जाता है कि खामोशी केवल साधना नहीं बल्कि जीवन का आधार है। जैसे घर की नींव अगर मजबूत हो तो घर सालों तक खड़ा रहता है, वैसे ही जीवन की नींव अगर खामोशी हो तो इंसान हर तूफान का सामना कर सकता है। तो दोस्तों, द साइलेंट माइंड हमें बार बार यही याद दिलाती है कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि भीतर है, और उस भीतर की ताकत का नाम है खामोशी। अब अगले हिस्से में मैं किताब की गहरी दार्शनिक शिक्षाओं पर प्रकाश डालूंगा जो बताती हैं कि खामोशी कैसे आत्मा और ब्रह्मांड से हमारा संबंध जोड़ती है। किताब द साइलेंट माइंड अब हमें एक और गहरी दिशा में ले जाती है। यहाँ लेखक बताते हैं कि खामोशी केवल मन की शांति नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का पुल है। जब मन शांत होता है तो इंसान केवल खुद तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे अस्तित्व से जुड़ने लगता है। लेखक कहते हैं कि हम सबके भीतर एक अदृश्य धारा बह रही है जिसे आत्मा कहा जाता है। खामोशी केवल एक विचार नहीं बल्कि जीने का तरीका है। लेखक ने कई ऐसे अनुभव साझा किए हैं जिनसे साफ होता है कि शांत मन कितना शक्तिशाली होता है। पहली कहानी है एक साधु की। यह साधु पहाड़ों में नहीं बल्कि शहर की भीड़ भाड़ में रहता था। लोग उससे पूछते थे कि तुम इतने शोर में कैसे शांत रहते हो? तो साधु मुस्कुराकर कहता था कि शांति जगह की वजह से नहीं बल्कि दृष्टिकोण की वजह से आती है। अगर मन भीतर शांत है तो चारों ओर शोर भी संगीत जैसा लगता है। एक बार किसी ने उससे कहा कि तुम्हें गुस्सा कभी नहीं आता क्या? साधु ने उत्तर दिया कि गुस्सा तो आता है पर मैं उसे पकड़ता नहीं, बस देखता हूं। जैसे बादल गुजर जाते हैं वैसे ही गुस्सा भी गुजर जाता है। यही शांत मन की ताकत है। दूसरी कहानी एक व्यापारी की है जो हर समय तनाव में रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत नाम प्रतिष्ठा, लेकिन नींद और सुकून नहीं। एक दिन वह ध्यान करने वालों के बीच बैठा और पहली बार उसने महसूस किया कि शांति कोई चीज नहीं जो बाहर से मिले बल्कि वह तो भीतर है। उसने रोज केवल 5 मिनट सांस को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में इतना बदलाव आया कि उसका काम भी बेहतर होने लगा और परिवार के रिश्ते भी मजबूत होने लगे। लेखक इस उदाहरण से बताते हैं कि खामोशी सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। तीसरी कहानी एक माँ की है जो अपने बच्चों और परिवार के कामों में हमेशा व्यस्त रहती थी। उसे लगता था कि ध्यान और शांति उसके बस की बात नहीं, लेकिन जब उसने जाना कि ध्यान का मतलब बस सजगता से जीना है तो उसने छोटे छोटे अभ्यास शुरू किए, जैसे खाना बनाते समय हर मसाले की खुशबू को महसूस करना, बच्चों को देखते समय पूरे मन से देखना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वही काम जो बोझ लगते थे वही अब आनंद देने लगे। यही शांत मन की पहचान है। लेखक ने एक और उदाहरण दिया है, एक सैनिक का जो युद्ध के मैदान में था। चारों ओर गोलियों की आवाजें थी, मौत का डर था, लेकिन उसने भीतर शांति की साधना की थी, इसलिए वह डर के बीच भी स्थिर रहा। उसने लिखा कि असली वीरता गोलियों से लड़ना नहीं बल्कि मन के शोर से लड़ना है, और जब मन शांत हो जाता है तो इंसान हर परिस्थिति का सामना कर लेता है। इन कहानियों से किताब हमें यह दिखाती है कि खामोशी कोई दूर का सपना नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में जीने योग्य हकीकत है। चाहे तुम व्यापारी हो, माँ हो, साधु हो या सैनिक हो, शांत मन हर किसी की जरूरत है। अब किताब हमें और गहरी समझ देती है कि खामोशी ही असली ज्ञान है। लेखक कहते हैं कि किताबों में ज्ञान मिलता है पर अनुभव का ज्ञान केवल मौन में मिलता है। जब मन शांत होता है तो इंसान को अपने प्रश्नों के उत्तर खुद मिल जाते हैं। जैसे गंदले पानी में अपना चेहरा नहीं दिखता, पर जब पानी स्थिर होता है तो चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में आत्मा का ज्ञान साफ दिखाई देता है। किताब यह भी कहती है कि खामोशी ही असली संगीत है। बाहर के गीत सुनकर आनंद मिलता है पर भीतर की खामोशी सुनकर आत्मा झूम उठती है। यही कारण है कि कई महान संत और रहस्य मौन को संगीत कहते हैं। मौन वह धुन है जिसे सुनकर जीवन का असली रस मिलता है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि खामोशी केवल ध्यान का साधन नहीं बल्कि समस्या समाधान का तरीका भी है। जब कोई समस्या आती है तो हम घबरा कर तुरंत निर्णय लेने लगते हैं और गलतियां करते हैं, पर अगर हम शांत होकर थोड़ी देर रुक जाए तो समाधान
अपने आप साफ होने लगता है। यही खामोशी का कमाल है। किताब का एक और प्रेरक संदेश है कि खामोशी ही असली दोस्त है। इंसान चाहे कितनी भी रिश्ते बना ले, लेकिन अगर भीतर शांति नहीं है तो अकेलापन रहता है। पर अगर भीतर शांति है तो इंसान कभी अकेलापन नहीं होता, क्योंकि खामोशी हर पल उसका साथ देती है। अब धीरे धीरे किताब हमें उस बिंदु तक ले जाती है जहाँ यह साफ हो जाता है कि खामोशी केवल साधना नहीं बल्कि जीवन का आधार है। जैसे घर की नींव अगर मजबूत हो तो घर सालों तक खड़ा रहता है, वैसे ही जीवन की नींव अगर खामोशी हो तो इंसान हर तूफान का सामना कर सकता है। तो दोस्तों, द साइलेंट माइंड हमें बार बार यही याद दिलाती है कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि भीतर है, और उस भीतर की ताकत का नाम है खामोशी। अब अगले हिस्से में मैं किताब की गहरी दार्शनिक शिक्षाओं पर प्रकाश डालूंगा, जो बताती है कि खामोशी कैसे आत्मा और ब्रह्मांड से हमारा संबंध जोड़ती है। किताब द साइलेंट माइंड अब हमें एक और गहरी दिशा में ले जाती है कि खामोशी केवल मन की शांति नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के साथ जोड़ने का पुल है। जब मन शांत होता है तो इंसान केवल खुद तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे अस्तित्व से जुड़ने लगता है कि हम सबके भीतर एक अदृश्य धारा बह रही है जिसे आत्मा कहा जाता है। यह धारा हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है, पर मन के शोर में यह चुप जाती है। जब हम भीतर खामोशी का अनुभव करते हैं तो हमें यह धारा साफ महसूस होती है, और तब हमें एहसास होता है कि हम केवल शरीर या विचार नहीं बल्कि उससे कहीं बड़े हैं। यह एहसास ही आत्मिक जागृति की शुरुआत है। किताब में बताया गया है कि ब्रह्मांड स्वयं खामोशी से भरा है। आकाश को देखो तो उसमें अनगिनत तारे हैं, पर उनका आधार मौन है। पर संगीत का आधार भी मौन है। अगर बीच में खामोशी न हो तो कोई धुन नहीं बन सकती। यानी मौन ही असली रचना है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान भीतर मौन को पकड़ता है तो वह उसी ब्रह्मांड मौन से जुड़ जाता है, और यही जुड़ाव उसे गहरी संतुष्टि और आनंद देता है। एक जंगल लेखक ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। ये कहते हैं कि जैसे रेडियो को सही तरंग पर ट्यून करने से आवाज साफ आती है, वैसे ही जब मन खामोशी की तरंग पर ट्यून होता है तो आत्मा और ब्रह्मांड की आवाज साफ सुनाई देती है। और यह आवाज शब्दों की नहीं होती बल्कि अनुभव की होती है। इसमें शांति होती है, प्रेम होता है और करुणा होती है। किताब यह भी बताती है कि खामोशी इंसान को अहंकार से मुक्त करती है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह किसी से अलग नहीं है, सभी एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। यह एहसास उसे दयालु बनाता है, करुणामय बनाता है, और यही दुनिया को बदलने का असली तरीका है। बाहर से लड़कर दुनिया नहीं बदलती बल्कि भीतर की खामोशी से बदलती है। लेखक हमें एक और गहरी बात बताते हैं, और वह है समय का रहस्य। जब मन शोर करता है तो समय का बोझ बहुत भारी लगता है, कभी अतीत का पछतावा, कभी भविष्य की चिंता। पर जब मन शांत होता है तो इंसान वर्तमान में जीने लगता है, और तब समय हल्का हो जाता है। उसे लगता है कि यही क्षण पूर्ण है और यही जीवन का असली खजाना है। किताब कहती है कि खामोशी हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करती है। जब मन शांत होता है तो इंसान समझता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अनश्वर है। जो मौन हमने भीतर महसूस किया वही आत्मा की पहचान है, और जब यह पहचान पक्की हो जाती है तो मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा लगती है। अब किताब हमें यह भी दिखाती है कि खामोशी का अनुभव केवल साधना से नहीं बल्कि प्रेम से भी होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम में होता है तो उसका मन स्वतः शांत हो जाता है, क्योंकि प्रेम में कोई गणना नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, बल्कि केवल स्वीकार्यता होती है, और यही स्वीकार्यता खामोशी है। लेखक बार बार कहते हैं कि खामोशी केवल ध्यान कक्ष में बैठकर ही नहीं बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में मिल सकती है। बस जरूरत है जागरूकता की। जब तुम गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी की आवाज को सुनते समय भी भीतर शांत रह सकते हो। जब भीड़ में भी हो तो भीतर की साक्षी बने रह सकते हो। यही सच्चा ध्यान और यही सच्ची खामोशी है। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि खामोशी से इंसान की रचनात्मकता और प्रतिभा खिलती है। बड़े कवि, चित्रकार, वैज्ञानिक सभी ने अपने महान काम खामोशी में ही किए हैं।
क्योंकि जब मन शांत होता है तभी नए विचार जन्म लेते हैं और इंसान असली अर्थों में सृजनशील बनता है। दोस्तों, अब तक किताब में हमें यह समझा चुकी है कि खामोशी केवल एक साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। यह हमें आत्मा से जोड़ती है, ब्रह्मांड से जोड़ती है और पूरे अस्तित्व से एक कर देती है। दोस्तों, किताब द साइलेंट माइंड हमें शुरुआत से आखिर तक यही सिखाती है कि असली ताकत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। जितना शोर हम अपने भीतर पालते हो तो नहीं जीवन भारी लगता है, पर जैसे ही हम भीतर खामोशी से जुड़ते हैं वैसे ही सब हल्का होने लगता है। रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, काम सहज होने लगता है, सेहत सुधर जाती है और सबसे बड़ी बात आत्मा मुस्कुराने लगती है। यह किताब हमें बार बार यह याद दिलाती है कि खामोशी कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक खजाना है। यह खजाना हर किसी के भीतर छुपा है। फर्क बस इतना है कि कोई इसे पहचान लेता है और कोई पूरी जिंदगी शोर में उलझा रह जाता है। अगर तुम इस खजाने तक पहुंच गए तो समझ लो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। तो अब चुनाव तुम्हारा है, क्या तुम मन के शोर में उलझे रहना चाहोगे या फिर भीतर उतर कर उस शांत को छूना चाहोगे जो हर पल तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। याद रखो, बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी पर भीतर की खामोशी स्थिर है और वह स्थिरता तुम्हें असली आज़ादी देती है। यही किताब का अंतिम और गहरा संदेश है कि जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर होता है और जब जीवन सुंदर होता है तभी दुनिया सुंदर दिखती है। इसीलिए खामोशी को खोजो, उसे साधो और फिर देखो कि तुम्हारा पूरा जीवन कैसे एक उत्सव बन जाता है। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा हो तो इस खामोशी की ताकत को अपने जीवन में जरूर आजमाएं।